अबू बकर सिद्दीक नाम नहीं ले रहे हैं कुछ पीर उनका, शायर है, इन स्टेज में अली 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 वो तौहीन कर रहे हैं मेरे अली के नाम की। असदुल्लाह गालिब मदरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक वल मगारिब सैयदना अली इब्न अबी तालिब नाम का अपमान कर रहे हैं जालिम। इस अंदाज में अली का नाम लेते हैं और तुम जनाब वाला इतने खुश होते हो, इतने खुश होते हो, इतने खुश होते हो कि बहुत अफसोस होता है तुम्हारी खुशियों के ठिकाने देख देख कर। हजरत मोहतरम हाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, उन दरिंदों जगलियों वहशियों का सामना किया। क्यों मार रहे हो? सिर्फ इस वजह से कि ये कह रहे हैं कि मेरा रब अल्लाह है। उन्हें भी मारा, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। सैयदा फातिमा जहरा आ गई घर से। तवज्जो, उस जमाने में जब औरत कोई घर से आ जाती थी तो जुल्म करने वाले भाग जाते थे, ये जमाने का चलन था। किसी ने जाके बताया सैयदा से अब्बा के साथ ऐसा ऐसा सुलूक चौराहे पे हो रहा है। रोना, तुम रोते कहाँ हो? हमारी आंखों में तो आंसू भी नहीं है, काले पड़ गए हैं दिल, नहीं रो पाते हैं हम। वो सैयदा फातिमा जिसका आंचल न देखा महो मारने, और जिसकी ये शान कि जब दीन बचाने गए थे मुस्तफा, ईसाइयों का सामना था तो सैयदा को बीच में रखा था, आगे मुस्तफा पीछे फातिमा। सुनो मेरी माँ और बहनों, मजारों के चक्कर बाजारों के चक्कर लगाने वाली औरत, अपने पर्दे की धज्जियां बखेरने वाली औरत, अपनी मिल्लत की इज्जत को बीच चौराहे पे नीलाम करने वाली औरत। अर्ज करना चाहता हूं, तुम्हारा आइडियल हैदराबाद की सानिया नहीं, आइडियल मक्का मदीना की फातिमा जहरा होनी चाहिए। मेरे मुस्तफा जा रहे हैं दीन को बचाने के लिए, ईसाइयों से मुबाहला है, मुबाहला है। आगे आगे नबी हैं, बीच में फातिमा है, पीछे मौला अली हैं, इधर हसन है, इधर हुसैन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। तवज्जो है आपकी? आगे आगे नबी, बीच में सैयदा तैयबा ताहिरा और पीछे मौला कायनात। दीने मुस्तफ़ा और दीने खुदा को बचाने के लिए जा रहे। किसी ने आलम ख्याल में रोक के पूछा, या रसूल अल्लाह अजब तरतीब है, बीवी आगे शौहर पीछे, फातिमा आगे अली पीछे। जबकि समाज में तो ये चलता है कि जब मियाँ बीवी चलते हैं तो मियाँ आगे आगे चलते हैं, बीवी पीछे पीछे चलती है, मगर यहाँ बीवी पीछे आगे आगे है और मौला पीछे पीछे है। रोक के पूछे, सरकार बीवी आगे शौहर पीछे? मेरे मुस्तफ़ा के किरदार ने जवाब दिया, मेरे गुलाम ये देखता है बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखता कि बाप आगे बेटी पीछे और उसका शौहर सबके पीछे, ताकि जहां हिल पड़ोगे। मेरी माँ और बहनों, अगर समझ सकती होती इसी पॉइंट को समझ लो, पूरी तकरीर का माहसल समझ में आ जाए। अरे मेरे गुलाम, ये देखता है बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखता कि बाप आगे बेटी पीछे और उसका शौहर सबके पीछे। बाप आगे बेटी पीछे, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे उसकी बेटी फातिमा का कदम पड़े, और जहां फातिमा ज़हरा का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े। नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। नीचे से नबी छुपाता है, ऊपर से अली छुपाता है। खुदा की कसम, मेरे आला हजरत ने फरमाया, जिसका आंचल न देखा महो महर, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो सैयदा आती हैं चौराहे पर, क्यों मारते हो मेरे बाबा को, जालिम अत्याचारी। फातिमा को देख के भाग तो गए,
सिद्दीक़ अकबर को घर ले जाया गया, मुस्तफ़ा जान रहमत को भी। सिद्दीक़ अकबर होश में आए और होश में आने के बाद मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सरसल हजरत सिद्दीक़ अकबर जैसे ही होश में आए तो सबसे पहला कलमा जो उनकी ज़बान पे आया वो ये था कि हुजूर का क्या हाल है। मरने मिटने वाला अबू बकर, मुस्तफ़ा जान रहमत पे जान देने वाला अबू बकर, आज माज़अल्लाह चंद जालिम राफ़ियों और मौलाइयों की जबान पर उनका नाम तक नहीं है। और सबसे पहले अगर किसी ने जान देने का संकल्प उठाया है तो वो मेरा अबू बकर सिद्दीक़ है। एक बात है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या पहाड़ टूटे हैं। हजरात मोहतरम, ये देखो जान की परवाह नहीं है और फिर माल की बातें करते हो, माल की बातें। हजरात मोहतरम, औलाद का टेंशन लेते हो। शेब अबी तालिब में सोशल बाइकआउट फेस करते हैं और पेड़ों के पत्ते खा खा के मुस्तफ़ा के गुलाम जिंदगी गुजारते हैं। जाके देखो तुम अबू तालिब के दिर्रे में जाके देखो, मगर तुम कैसे देख सकते हो। हिजरत की रात देखो, चमचमाती नंगी तलवारों का सामना करते हुए मेरा मुस्तफ़ा मक्के से निकलता है। न जान की परवाह है, न माल की फिक्र है, न औलाद का टेंशन है। मेरा मुस्तफ़ा दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है, इसीलिए सबसे बड़ा टेंशन अगर किसी का है तो अल्लाह की अजमत की पासबानी का, अल्लाह की अजमत, अल्लाह के झंडे का टेंशन है। और खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये झंडा उठा के दिखा दिया, फैला के दिखा दिया और ऐसा फैला मुस्तफ़ा का, ऐसा फैलाया। और मुस्तफ़ा जान रहमत के बाद भी इस झंडे की और इस हुर्मत की पासबानी का हक अगर किसी ने अदा किया है तो आलिमों ने अदा किया है, आलिमों ने। ये देखो अबू बकर सिद्दीक़ कौन है जो टकरा गए हैं मानहीन ज़कात से। ये एक आलिम है, जबरदस्त आलिम है। ये उमर कौन है? ये एक आलिम है जो ईरान के किसरा और रूम के कैसर से टकरा गए हैं। ये उस्मान गनी जिन्होंने जनाबे वाला अपनी अरबों और खरबों की दौलत को इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर डाला, कौन है? ये एक आलिम है। ये मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब, ये जो फातिह खैबर हैदर कर्रार कौन है? ये आलिम है। हसीयत मौला के चराग रोशन है। ये कुत्ता नाम यजीद और इसके दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते जिन्होंने इस्लाम में मिक्सिंग और फिक्सिंग का एक गंदा खेल खेलने की शुरुआत कर डाली थी। जानते हो इनका मुकाबला किसने किया? एक आलिम ने किया। और वो आलिम कौन है? फातिमा का बेटा। खत्म करता हूं अपनी बात, किसी मौके पर कर लेंगे बात। 5 मिनट और चाहिए, टेंशन तो नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम कोहरे से हारे जा रहे हो, मैं अपने पसीने से भी नहीं हार रहा हूं। हाजी हिदायत साहब बैठे हुए हैं, देख रहे हो? हाजी हिदायत तो समझो ललवारा पूरा है। मुफ्ती साहब, अल्लामा दानिश सादी, सुभान अल्लाह। फतेहपुर मलकपुर में 10 फरवरी को जलसा होगा, बहुत आलीशान कॉन्फ्रेंस है। सैकड़ों बच्चे फारिग, पूरे आज रिकॉर्ड कायम कर दिया अल्लामा दानिश सादी ने। क्या पढ़ाई है, अशरफिया, हबीबिया, सुभान अल्लाह। क्या मदरसा चला दिया, नाम रोशन कर दिया। अल्लामा दानिश का अल्लाह नाम रोशन करे और अल्लाह इनकी नस्लों का नाम रोशन करे। किला खड़ा कर दिया फतेहपुर मलकपुर में, ये बैठे हुए हैं। आगे बढ़ता हूं, बताओ किसने मुकाबला किया कुत्तों का? आलिमों ने। करबला में कुत्ते 22,000 का लश्कर जर्रार झुंड है गीदड़ों का। क्या है? 22,000 गीदड़ों का झुंड। और उस झुंड में एक अकेला शेर जिसका सीना अल्लाह के इल्म से रोशन, वो मेरी फातिमा का जहरा का बेटा, वो अली का राज दुलारा, वो सैयदा तैयबा ताहिरा की आंखों का तारा, वो मुस्तफ़ा का नकले तमन्ना, जाने जिगर मेरा हुसैन, तुम्हारा हुसैन, सारी दुनिया का हुसैन। जरा दुनिया को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। क्या हमारे हैं हुसैन? अजी जनाब, बहुत तवील होती चली जा रही है गुफ्तगू। लो चलो जनाबे वाला हज़फ करो सिलसिलों को, आओ इसी दौर के अंदर, इसी भारत में। अकबर नाम सुना है?
फतेहपुर सीकरी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बेवकूफे जमाना, अहमक़ मिल्लत, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, रुसवाए जमाना, जिल्लत में यकताए रोजगार। इस जालिम ने इस्लाम को आंखें दिखा दी। मिक्सिंग फिक्सिंग 1400 साल पुराना खेल है। इस्लाम की सूरत को बिगाड़ने का 1400 साल पुराना खेल है। मगर जब भी मिक्सिंग होती है इस्लाम में, अल्लाह ताला कोई ना कोई अपना मर्द पैदा कर देता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जब इस्लाम को आंखें दिखाई और इस्लाम में मिक्सिंग फिक्सिंग का गंदा खेल खेलने की कोशिश की, तो जानते हो मेरे अल्लाह ने पंजाब के सरहिंद से मुजद्दिद अल-फसानी को शेर खुदा बना के खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन आलिमों के नाम ले दूं जो कुत्तों की आंखों में आंखें डाल के खड़े हो गए 1400 साल में। एक लंबा टाइम लगेगा, मगर ऐसा हुआ है। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के ये शान वाले आलिम खड़े हो गए। मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अहमद सरहिंदी, करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिनकी गुलामी का पट्टा सरहिंदी की गर्दन में मौजूद था। खुदा की कसम, आंखों में आंखें डाल दी। आज जाके देख लो तुम अपनी आंखों से, अकबर की कब्र पे धतूरा जमा पड़ा है। और जनाबे वाला हम जाते हैं तकरीर करने उधर, तो हम कई बार गए, मुफ्ती मौलाना अस्कार नईमी यहाँ है, हज़रत अल्लामा मौलाना अस्कार नईमी और मौलाना मुफ्ती जुबैर साहब, कारी शाहनवाज, कई बार हम लोग गए। अल्हम्दुलिल्लाह, जाके देखो टिरकों से इतने गुलाब छिड़के जा रहे हैं। ये नजर रखने वाले टीटी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एक इदारा चलाते हैं, बहुत बड़ा इदारा। टीटी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आलिमों ने, सुभान अल्लाह, जिनके सीनों में ही अल्लाह ने रोशनी दी, उन्होंने इनका मुकाबला किया। और दौरे हाजिर में एक नाम अगर सुनना पसंद करोगे, सच्चाई है कि सुनना पसंद करना ही होगा, कि जब इस्लाम में पिछलों की तरह इस्लाम में मिक्सिंग का गंदा खेल खेलना जनाबे वाला अब इस दौर के अंदर शुरू हुआ, तो अल्लाह ने करम फरमाकर एक आलिम बरेली की जमीन पे पैदा कर दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा, न जान की परवाना, माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन है तो मुस्तफा की इज्जत अजमत की पासबानी का टेंशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इल्म दिया तो 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए। अल्लाह ने इश्क दिया तो ऐसा इश्क नबी दिया कि मिसाली इश्क नबी बन गया। दुश्मनों तक को ये कहना पड़ गया कि हमारे बारे में जो कुछ वो कहते हैं इश्क रसूल से मजबूर होकर कहते हैं। ऐसा इश्क आला हजरत का, ऐसा इश्क कहते हैं या रसूल अल्लाह, ए इश्क तेरे सदके, क्या है नफीस भाई, अरे इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है हजरत मोहतरम इल्म इश्क और मेरे आला हजरत सरकार जनाबे वाला, करोड़ों सलाम। खड़े हो गए, आंख में आंखें डाल दी। जहां से जो तीर चला सीने पे लिया, जहां से जो तीर चला सीने पे लिया, यहां तक के हक अदा कर दिया। यूरोप में गुस्ताखी हुई नबी की शान में। अरे किसका दिल फटता है, किसका जिगर फटता है, कहने के लिए तो बहुत सारी जबान है। आला हजरत ने, आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों, मतलब क्या आला हजरत क्यों, जनाब वाला के जबाने हैं, सिर्फ चल रही हैं, मगर हकीकत ये है कि तीर जहां से चला सीने पे लिया, दर्द उठा तो अहमद रजा के जिगर में उठा। यूरोप में गुस्ताखी होती है नबी की शान में, और पूरे भारत में खुदा की कसम किसी का जिगर फटा तो बरेली के इमाम अहमद रजा का। मेरठ के अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी को जनाब वाला तैयार किया यूरोपी, उस जालिम का जवाब देने के लिए, इनके लिए पैसे कुर्बान के लिए अपनी जमीनों के सौदे कर दिए, अपनी जमीनें बेच के अब्दुल अलीम सिद्दीक को मुजाहिद इस्लाम बनाया। मेरे आला हजरत ने अपनी जमीनें बेच के एक मुनाजरा करने वाला तैयार किया अंग्रेजी में, जो यूरोप की जमीन पे पहुंचता है और उस जालिम का सामना करता है। तवज्जो है? आला हजरत क्यों? अरे आला हजरत इसलिए कि आला हजरत ने कुर्बानियां दी हैं। जरा जोर से कहो। तो क्या पिछले लोगों ने कुर्बानी नहीं दी है? उनका नाम क्यों नहीं लेते हो? हाँ हाँ,
नाम सबका लिया जाएगा, मगर जिस दौर में लड़ाई जिसकी होती है नाम उसी का लिया जाता है। और वो जनाब दो ही ताकतें हैं दुनिया में, एक खैर की ताकत है, एक शर की ताकत है, एक रहमानी ताकत है, एक शैतानी ताकत है। शैतान के चेले चमचे इधर खड़े हैं और रहमान के अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के झंडा उठाने वाले इधर खड़े हैं। और हर दौर में अल्लाह का झंडा उठाने वाला पिछलों का नुमाइंदा होता है, इसीलिए पिछलों का नुमाइंदा वो है, इसीलिए उसका नाम लिया जाएगा। जैसे नबी उठाते हैं झंडा, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, तो जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत के बाद सिद्दीक अकबर झंडा उठाते हैं। माने इन ज़कात से लड़ाई अबू बकर सिद्दीक की हो गई, मिसाली हो गए अबू बकर सिद्दीक उस जमाने में। हजरत मोहतरम उसके बाद शैतान के चेले चमचे के रूप में और लोग सामने आए, मगर मुस्तफा जाने रहमत और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की पार्टी का जो सबसे बड़ा नुमाइंदा था वो हुसैन था। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये करबला के मैदान में ही देख लो, एक तरफ खैर है, एक तरफ शर है, एक तरफ शैतान की पूरी एजेंसी है और एक तरफ रहमान की ताकत, रहमान की हिमायत करने वाले और रहमान पर नाज करने वाले और रहमान पर इतराने वालों की जमात खड़ी है। इनका पेशवा हुसैन है। तो जनाबे वाला एक तरफ हुसैन है, एक तरफ यजीद है। अब मुझे ईमान से बताओ, उस जमाने में कहीं ये सवाल नहीं होता था कि तुम मुसलमान हो, कि हाँ हाँ हम मुसलमान हैं। तो उस जमाने में सवाल होता तुम कौन से वाले हो, यजीद वाले हो या हुसैन वाले हो। कलेमा वो भी पढ़ते हैं, कलेमा ये भी पढ़ते हैं, तुम हुसैन वाले हो या यजीद वाले हो। तो जनाब हम जैसे और तुम जैसे लोग सीने तान तान के कहते हैं यजीद वाले नहीं, हम हुसैन वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हुसैन का ही नाम क्यों ले रहे हैं? क्यों उमर का नहीं लिया? क्यों अबू बकर का नहीं लिया? क्यों उस्मान का नहीं लिया? क्यों अली का नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि बातिल के एजेंटों से अगर किसी की लड़ाई है तो हुसैन आजम की लड़ाई है और हुसैन पिछले हक के अलंबरदारों का अकेला नुमाइंदा बनकर अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। मोहतसिम बिल्ला ने कुरान शरीफ पे हमला किया, सामना किया इमाम अहमद बिन हंबल ने। तवज्जो चाहूंगा। और उस जमाने में लोग कहते थे तुम मुसलमान हो, तो बोले हाँ हम मुसलमान हैं। तो कहते थे कौन से वाले हो, मोहतसिम बिल्ला वाले हो या अहमद इब्न हंबल वाले हो? तो सीना तान के हक वाले कहते थे हम अहमद इब्न हंबल वाले हैं, हम मोहतसिम बिल्ला वाले नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ अहमद इब्न हंबल का नाम क्यों आ रहा है, हुसैन का क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हुसैन का नुमाइंदा अहमद इब्न हंबल है, लड़ाई इनकी हो। तो आपको आदमी ये नहीं कह सकता हुसैन का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, अहमद इब्न हंबल का क्यों ले रहे हो? ऐसे इस भारत में एक तरफ अकबर के मानने वाले, एक तरफ मुजद्दिद अल-फसानी के मानने वाले, ये भी कलमा पढ़ता वो भी कलमा पढ़ते हैं। लीडिंग क्वेश्चन एक्यूट डेट, कौन से वाले मुसलमान हो, अकबर वाले हो या मुजद्दिद अल-फसानी वाले हो? तवज्जो है? तो जनाबे वाला हमने कहा सीना तान के, अबे हम अकबर से क्या मतलब, हमें हम मुजद्दिद अल-फसानी वाले हैं, मुजद्दिद अल-फसानी वाले। तो किसी ने कहा कि मुजद्दिद का नाम क्यों ले रहे हो, पिछलों का नाम क्यों नहीं ले रहे? तो हमने कहा लड़ाई मुजद्दिद की है और मुजद्दिद हुसैन का, अली का, अबू बकर का, सिद्दीक का, सबका नुमाइंदा बन के अकेला खड़ा है, इसलिए नाम इनका होगा। ऐसे ही अशरफ अली थानवी का मुकाबला करने वाला कोई और नहीं, आला हजरत रशीद अहमद गंगोही का मुकाबला करने वाला कोई और नहीं, आला हजरत दरिंदों का मुकाबला करने वाला कोई और नहीं, आला हजरत दरीदा दहनों का मुकाबला करने वाला कोई और नहीं, आला हजरत इल्मे गैब पे सवालिया निशान जवाब, आला हजरत पावर पे सवालिया निशान जवाब, आला हजरत जब सारे दरीदा दहनों, जंगलियों और सब अत्याचारियों का अकेला मुकाबला दौरे हाजिर में, अरे अंग्रेजों के खंग्रेजों के टल्लों को अगर किसी ने पूरे भारत में खुदा की कसम जान और माल और औलाद की परवाह किए बगैर अगर किसी ने मुकाबला किया है तो वो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा है। तो सवाल उठेगा कौन से वाले मुसलमान हो, अशरफ अली थानवी वाले हो या आला हजरत वाले हो? तो हम कहेंगे आला हजरत वाले हैं। तुम कहोगे पिछलों का नाम क्यों नहीं ले रहे, तो हम कहेंगे पिछलों का नुमाइंदा ही है। जिसका सामना होता है नाम उसका होता है, इसीलिए चारों तरफ रजा रजा है, आला हजरत है। और जोर से कहिए
चारों तरफ वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, और जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग, याद रखो जालिमों, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, अहमद रजा की शम्मा फरोज। वक्त आया, अभी भी वक्त है, नजरियात पे पुनर्विचार करो, अभी भी वक्त है। दामन छोड़ दो उन जालिमों का जो तुम्हें इमाम अहमद रजा से दूर करते हैं, छोड़ दो दामन और पकड़ लो आला हजरत इमाम अहमद रजा का दामन के इस दौर में हुसैन का अगर कोई नुमाइंदा है तो मेरे आला हजरत हैं। अगर गौस का कोई नुमाइंदा है तो मेरे आला हजरत हैं। गरीब नवाज का कोई नुमाइंदा है तो मेरे आला हजरत है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का अगर कोई नुमाइंदा है तो मेरे आला हजरत हैं। वारिस का अगर कोई नुमाइंदा है तो मेरे आला हजरत हैं। अलाउद्दीन साबिर पाक का अगर कोई नुमाइंदा है इस दौर में हक की आवाज उठाने वाला तो वो इमाम अहमद रजा है। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अल्लाह का डर जिनके सीनों में होता है वही आलिम होते हैं, और आलिम ही अल्लाह से डरते हैं। और जनाब अल्लाह की अजमतों और अल्लाह की हर अजमतों और अल्लाह के रसूल की हुर्मतों के किले मुअल्ला की पासबानी का हक अदा कर देते हैं। तकरीर अधूरी रह गई है मेरी, किसी मौके पे पूरी करूंगा। फतेहपुर मलकपुर में आ जाइयो 10 फरवरी को इंशाअल्लाह, मदरसा अशरफिया हबीबिया में इंशाअल्लाह वहां बात करेंगे अल्लामा दानिश शादी की सरपरस्ती में। मेरा अल्लाह इन्हीं बातों को कबूल कर ले। बहुत बातें कर ली और बहुत खुश हूं कि आप हजरात ने बड़ी मोहब्बत से मेरी बातों को सुना है। पूरी तकरीर में कहीं कोई सब्क़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत तर्जुमानी की है पूरी जिंदगी। जब सैयदना उमर फारूक आजम का दौर आता है और सैयदना उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज लोग सिर्फ अली अली की बातें करते हैं। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि लोग सिर्फ अली अली की बातें करते हैं और अली 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 करके चिल्ला के सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना फारूक आजम और सैयदना उस्मान गनी की अज़मतों पर धूल हटाना चाहते हैं। याद रखें, याद रखें, खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले हाथ अगर किसी ने पकड़ा है इन मर्दों में तो खुदा की कसम वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा का हाथ थामा है। अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा की हिमायत उस वक्त की है जब जनाबे वाला पूरा कुफ्र एक तरफ था, तो अकेले मुस्तफा के साथ अगर कोई चलती हुई आवाज थी तो वो मौला सैयदना सिद्दीक अकबर की आवाज थी। कैसे भुलाओगे तुम उनकी कुर्बानियों को? सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार, कुरान का 10वां पारा पढ़ लीजिए। कैसे भुलाओगे तुम अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानियों को जो सिर्फ अली 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 करके राफिजियत की मसमूम जहरीली हवाएं चलाना चाहते हो, मगर इंशाअल्लाह तुम्हारा ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर होने वाला नहीं है। हक के अलंबरदार अभी जिंदा है, इंसानियत की बातें करने वाले अभी मौजूद हैं, आला हजरत इमाम अहमद रजा के फरमान पर अमल करने वाले अभी मौजूद हैं। खुदा की इज्जत की कसम वो अभी मौजूद हैं जिनको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार से उल्फत और उनसियत है। यही उमर फारूक आजम है। अल्लाह की कसम ईरान का किसरा तबाह होकर रह गया मेरे उमर के सामने। शैतान ने इंटरनली और एक्सटर्नली एक यूनाइटेड ब्लॉक कायम कर दिया था अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, और जनाबे वाला मुस्तफ़ा की अजमत के खिलाफ एक ब्लॉक खड़ा था। 2 सुपर पावर खड़े थे इस्लाम को मिटाने के लिए और जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत के मिशन को तबाह तराज करने के लिए। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के तने तनहा मेरा उमर। अरे कैसे भुलाओगे उमर की कुर्बानियों को? नहीं भुला सकते।
उमर की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। खुदा की कसम, एक आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, आधी दुनिया पर इस्लाम का जनाबे वाला परचम पहुंचाने वाला मेरा उमर। ईरान हिल के रह गया, रूम हिल के रह गया, रूस जनाबे वाला ईरान हिल के रह गया, दोनों तहजीबें तबाह होकर रह गईं। और मेरे उमर ने ईरान पे भी दीन का कलमा, दीन का झंडा लहरा दिया। और खुदा की कसम, रूम पे भी अल्लाह की कसम हजरत उमर ने इस्लाम का झंडा लहरा दिया। तो ये उमर, जब जनाबे वाला उमर, हजरत उमर का दौर आता है और जब ये दोनों सल्तनतें पास पास होती हैं, तो जानते हो उस वक्त जब ईरान का किसरा तबाह हुआ और जनाब ईरान इस्लाम के हिस्से में आ गया, अजानें पढ़ने लगी, अजानें पढ़ी जाने लगी। अजान भी बड़ी प्यारी चीज है ललवारे। और आसपास वालों, खुदा की कसम, लोग खत्म हो गए, दौर खत्म हो गए, आंधियों के झटके हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर रह गए। मगर अजानें अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से शुरू हुई है, लोगों ने जनाबे वाला कौन सा रास्ता, कौन सी चाल न चला जमाना इस अजान को खत्म करने के लिए, मगर अजान जनाबे वाला खत्म हो न सकी। और अब तो मैं देख रहा हूं कि अजान जनाबे वाला चलते 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 अमेरिका के ऐवान सदारत में दाखिल हो गई। जोर से सुभान अल्लाह। तुम नहीं समझोगे, अरे अमेरिका के ऐवान सदारत में एंट्री कर गई अजान। कुदरत के इशारों को समझने की जरूरत है, मगर कहाँ हम समझते हैं कुदरत के इशारों को। ये आग, ये तूफान, ये हवाएं, कहीं बर्फ, कहीं जलजले, कुदरत के इशारे तुमसे कहते हैं फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ आ जाओ। मगर कहाँ तुम अल्लाह की तरफ आते हो? तुम्हारी शादियां बताती हैं कि तुम अल्लाह की तरफ नहीं जा रहे हो, तुम्हारी खलवतें बताती हैं कि तुम अल्लाह की तरफ नहीं जा रहे हो, तुम्हारी जलवतें बताती हैं कि तुम अल्लाह की तरफ नहीं जा रहे हो। बेहयाइयों का ना रुकने वाला सिलसिला, फहाशियों का ना थमने वाला सिलसिला, और जहेजों के नाम पर खास तौर से तुर्कों के अंदर वो तूफान बदतमीजी, वो तूफान बदतमीजी, जहेजों के नामों पर जनाबे वाला वो तूफान बदतमीजी है कि आज तुर्क जनाबे वाला अपनी झूठी नाक की खातिर और अपनी झूठी शान की खातिर, खास तौर से तुर्क अपनी जमीनें बेच रहे हैं, धड़ाधड़ जमीनें बेच रहे हैं। कोई 5 बीघे जमीन बेचता है तो शादी करता अपनी बेटी की, शर्म आनी चाहिए। तुर्कों उठो, एक निजाम बनाओ, एक कमेटी बनाओ, जो कमेटी तुम्हारी शादियों का बोझ खुद अपने सर पे लाद ले, तुम उस कमेटी की मदद करो और कमेटी तुम्हारी शादियों के इंतजाम खुद तय करे। तुर्को उठो, अब भी नहीं उठोगे तो तुर्को बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, जमाने की दास्तानों में तुम्हारी दास्तान तक नहीं होगी, खुरच दिए जाओगे। तुर्को, झूठी शान में तुम अपनी जमीनों को निकाहों के नाम पर बेचने की कोशिशें करते हो। खुदा की इज्जत की कसम, समझो इस दकीक पॉइंट को, समझो इस दकीक पॉइंट को। शादियां इतनी सस्ती कर डालो, इतनी सस्ती कर डालो ताकि गुनाहों के लिए कोई रास्ता बाकी ना रहे। जब चाहे तब निकाह हो जाए। हजरात मोहतरम, निकाह किया करो मस्जिदों में, 51 लोगों को बुलाओ, सिर्फ 51 लोगों को बेहतरीन खाने खिलाओ, 10 किस्म के खाने खिलाओ 51 लोगों को, 11 लोगों को बुलाओ और जनाबे वाला बेहतरीन खाने खिलाओ और जनाबे वाला जहेजों के नाम पे लूट मार करना बंद कर दो। तुर्को, ये 50 लाख की शादी, 60 लाख की शादी, शर्म नहीं आती? न जाने कितने गरीबों की बेटियां जनाबे वाला जवान हो गई और वो गरीब, रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है, दिनों का चैन गारत है। जब भी बेटी के चेहरे को देखता है रो पड़ता है, रो पड़ता है, हजरत रो पड़ता है। इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में अपनी बेटी का चेहरा देखता है तो रो पड़ता है। कहाँ रहमतों का निशान बनाया था मुस्तफा जाने रहमत ने बेटी को, अब बेटी का चेहरा देख के बाप की कमर टूट जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। खबरों में जवाब नहीं दे पाओगे झूठे मालदारों, 1-1 करोड़ की शादियां करने वाले मालदारों और 50-50 लाख की शादियां करने वाले मालदारों, अल्लाह के यहाँ कोई जवाब नहीं दे पाओगे। एक बेटी है तुम्हारी वजह से 30 साल की हो गई, निकाह ना हो सका, बाप गरीब है, एक 35 साल की हो गई है, एक वो है जो जनाबे वाला गई है, निकाह तो हो गया है, मगर भेड़िया, दरिंदा, जंगली, उसका शौहर अब भी उससे कहता है बाप से एक स्प्लेंडर ला के दे, बाप से एक कार ला के दे, और आखिर
आखिरकार जहेज की फांसी पर चढ़ा दी गई वो लड़की, उस पर केरोसिन डाल के तेल डाल के उसे जला दिया गया। न जाने कितनी दुर्घटनाओं का जिक्र रोजाना अखबारों में आता है। कभी आंख कभी कान नहीं खुलते, कभी आंखें नहीं खुलती, कभी कलेजे नहीं फटते हैं। मुसलमानों, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम जैसी हस्तियों का यही पैगाम था। खुदा की कसम कामयाब जिंदगी गुजार के अब्दुल कय्यूम तो चले गए हैं दुनिया से, अब तुम्हारी बारी है कि अब्दुल कय्यूम ने तो खुदा की कसम जिंदगी का एक एक दकीका एलाए कलिमतुल हक की खातिर, और जैसे कि मौलाना अब्दुल कासिम साहब फरमा रहे थे, जमाने की बेहुदा रस्मों, रीतियों और कुरीतियों का खात्मा करने के लिए कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया है मुफ्ती अब्दुल कय्यूम ने। अब बारी इमरान हनफी की है, बारी अरशद की है, बारी असद की है, बारी तुम्हारी है, बारी हाजी जी और चौधरी साहब की है, बारी मुखिया साहब की है, बारी जनाबे वाला 60 साल के इन बूढ़ों की है। ये कैसे ले जाएंगे इस समाज को उस जगह पे जिस जगह पे अल्लाह राजी होता है और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हासिल होती है। अब बारी तुम्हारी है। अब्दुल कय्यूम का दौर खत्म हुआ, इनका दौर अब शुरू होगा मैदान महशर में। मैदान महशर में दौर शुरू होगा। ये बात मैं नहीं कहता, मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते दोस्ती कर लो इन अल्लाह वालों से। वसीम भाई अल्लाह जज़ाए खैर दे, इरशाद फरमाते मेरे पैगंबर, तुम्हारे पैगंबर हम सबके मुक्तदाए आजम, हम सबके रहनुमा और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत धरती के पर्दे पर डिवाइन गिफ्ट भाई अल्लाह अलमाइटी, एक अकेला मुस्तफ़ा प्यारा जो पूरी दुनिया में इकलौता नबी और इकलौता रसूल और इकलौता मानव समाज का क्रांतिवीर बनकर तशरीफ लाया, वो मेरा पैगंबर। इरशाद फरमाता है, जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो, आका फरमाते हैं इन अल्लाह वालों से दोस्ती कर लो और ज्यादा से ज्यादा इनके करीब जाओ, मगर तुम तो मरने के बाद भी नहीं जाते। जिंदगी में तो क्या जाओगे, मरने के बाद भी नहीं जाते। जिंदगी में ये देखो, कब्र में लेट गए मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब, क्या बात हो गई जो कोहरा आ गया, क्या बात हो गई जो मौसम की तबीयत खराब हो गई। इस चीज ने रोका लोगों को अपनी ख्वाबगाहों में, ये ना देख सके कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह वालों से, नेक आलिमों से और अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती करो, उनके पास ज्यादा जाओ, ज्यादा आओ, उनसे राब्ते बढ़ाओ। किसी ने पूछा, या मुस्तफ़ा उनसे राब्ते क्यों बढ़ाएं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन्ना लहुम दौरतुन, आका फरमाते एक दिन इनका भी दौर आने वाला है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहिए। मंत्री जी के पास जाएगा, सियासी सूरमाओं के पास जाने के लिए बहुत प्राइड और बहुत गर्व के साथ जाना है। मंत्री साहब क्योंकि दौर है, मगर आका फरमाते हैं इनका दौर आने वाला है। सरकार ने फरमाया दौर आने वाला। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह इनका क्या दौर आएगा? मुफ्ती जुबैर आलम साहब नईमी एडवोकेट, ग्राम प्रधान रसूलपुर, आप वहां बैठे हुए, यहां आइए। आप प्रधान की हैसियत से नीचे हैं, मगर आलिम की हैसियत से ऊपर आइए। आपकी तो 3 हैसियतें हैं। तशरीफ लाएं। नफीस भाई ललवारे का नाम आपने रोशन किया, कारी खालिद भाई अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, हजरत क़िबला के भांजे हैं आप। बहुत खुशी है आज स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी चूंकि नजरें सबको नहीं देख पा रही हैं, मगर मेरा अल्लाह इन सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। मुझे खुशी है कि मैं 1 घंटा बोल सका आपके सामने। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कह रहा था आपसे, कह रहा था इनका दौर आने वाला है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह इनका दौर कब आएगा? मुफ्ती अब्दुल कय्यूम का भी कोई दौर है? हाफिज असरार साहब तंजीम रज़ाए मुस्तफ़ा दुनिया भर के बाजे तबले ताशे खत्म करा के कब्रिस्तान में सो गए, इनका भी कोई दौर आएगा? मेरे गांव में
वो जमाने का आबकारी, वो निकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार वली सिफत इंसान बैठा हुआ, आधा गांव मुखालफत करता है। अल्लाह वालों की भी अजीब शान है, बड़ी अजीब शान है। अल्लाह जिनसे ज्यादा मोहब्बत करता है उनके मुखालिफ भी कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। और तुम्हारी उल्टी खोपड़ी, तुम समझते हो यार पता नहीं इस आदमी की मुखालफत क्यों करते हैं लोग, इस आदमी की मुखालफत क्यों करते हैं। मरने से पहले कोई बीमार हो जाता, तुम्हारी उल्टी खोपड़ी कहती है पता नहीं कौन सा पाप किया था। मगर नबी कहते हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे बीमारी देता है। नबी कह रहे हैं बीमारी देता, तू कह रहा पाप कर गया। गांव में एक नेक आदमी, आधा गांव मुखालफत की धारा में बहता है। मौलाना सब ऐसा करते, मौलाना सब वैसा करते, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। क्या यार अजीब बात है। लोग समझते हैं यार पता नहीं भैया कौन सी मार है कि हर आदमी मुखालफत ही करता। अबे मार नहीं है, अल्लाह का प्यार है तुम्हारी खोपड़ियों में, और तुम्हारी अक्लों में कुदरती कहां है समझने की। और तुम्हारी अक्लों की हैसियत क्या है? इतनी हैसियत है तुम्हारी अक्लों की कि बस में बैठे हो, संभल जा रहे हो मुरादाबाद, बस चल पड़ी बहुत तेज चल रही है, तो खिड़की के किनारे ऐसा लगता है बस रुकी पड़ी है, पेड़ चल रहे हैं, पेड़ चल रहे हैं। मुरादाबाद स्टेशन पे मैं ट्रेन में जा रहा हूं अजमेर के लिए, मेरी ट्रेन खड़ी हो गई। आला हजरत नाम है उसका भी। कितने जलोगे वे आला हजरत से? अबे हासिदो मक्कारो, कितना जलोगे आला हजरत से? ये नाम तुम्हें यहां से लेकर वहां तक चैन से सोने नहीं देगा। जहां जाओगे आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। स्टेशन पे आओगे तो भी आला हजरत का सामना है। नहीं भाग सकते आला हजरत से। आला हजरत, आला हजरत, कहां भागोगे? यहाँ नहीं भाग सकते, वहां नहीं भाग सकते, कहीं नहीं भाग सकते। तो वो आला हजरत एक्सप्रेस, मेरी आला हजरत एक्सप्रेस खड़ी हो गई। साइड में एक दूसरी ट्रेन भी खड़ी थी, मैं बैठा था। वो उधर वाली ट्रेन चल पड़ी, मैं खुश हो गया कि अपनी चल पड़ी, मगर अपनी खड़ी रह गई। तो पता चला अपनी खड़ी है। इस अकल की क्या हैसियत है? उल्टी खोपड़ी है। वो एक हमारे गांव में फतेहपुर मलकपुर में जबरदस्त तालीम दीन, मुखलिस, अल्लाह का मुखलिस बंदा, वो वली सिफत इंसान हजरत क़िबला मौलाना अब्दुल सलाम साहब हबीबी दामजिल्लहुल आली अभी अल्लाह की नेमत बनकर हमारे सामने मौजूद हैं। हो सके तो खिदमत कर लो। मगर जनाबे वाला हजरत मोहतरम एक मौलाना अब्दुल सलाम का भी दौर आएगा, और ये डींगरपुर में साहिब मजार मुफ्ती साहब का दौर आएगा, संभल में मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली दौर आएगा, और जनाब वाला ये मुरादाबाद के बुलाकी शामिया, मुकम्मल शामिया और सदरुल अफादिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी दौर आने वाला है इनका, और बहुत ही अजीम शान दौर होगा। ये रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह, ये अमरोहा के शाह विलायत, ये बदायूं के छोटे बड़े सरकार सुल्तानुल आरिफीन, ये जनाब वाला बरेली के शाह दानावली, ये जनाब वाला किछोटा शरीफ के सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, सैयद सालार मसूद गाजी, वारिसे देवा, खुदा की कसम ये कुतुबुद्दीन काकी, बख्तियार काकी, ये निजामुद्दीन औलिया, ये साबिर पाक कलियरी, ये अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी, ये हमीदुद्दीन नागौरी, ये ताजुद्दीन, ये हमीजुद्दीन, ये मजीदुद्दीन, ये फजलुल्लाह, ये हाफिज शाह जमालुल्लाह, जितने भी तुम देखोगे बगदाद के गौसे आजम हो या करबला के हुसैन आजम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत के इमाम मेरे आला हजरत, तुम्हारे आला हजरत और पूरे बर्रे सगीर के आला हजरत इमाम अहमद रजा हो, खुदा की कसम इनके शहजादे हुज्जतुल इस्लाम हो, या मेरे मुर्शिद हुजूर सैयदना मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा हो, या ताजे शरीयत हो, खुदा की कसम एक दौर आने वाला है इन सब अल्लाह
कब आएगा? तो मेरे पैगंबर फरमाते इनका दौर मेरे गुलामों उस दिन आने वाला है जब कोई किसी का नहीं होगा। बाप बेटे से भाग रहा होगा और औलाद अपने बाप को छोड़ छोड़ के भाग रही होगी, कोई किसी को पहचानता ना होगा। तब बगदाद का गौसे आजम अपने मुरीदों को पहचान लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी हाथ पकड़ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे हमें और तुम्हें। मगर संभल संभल के देखना हाथ पकड़ने की ताकत है या नहीं है। यहाँ दुनिया में ये भी देखने की जरूरत है। ये नहीं कि भीड़ पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब। और पीर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ठेका लिए हुए पूरे घर का। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। पीरों के मामले में भी होशियार रहो और एहतियात करो, चौकन्ने रहो। वक्त की रफ्तार अच्छी नहीं, वक्त के पासे गलत हैं। हजरात मोहतरम, आज के जमाने में पीर भी तलाश करो तो ऐसा पीर हो जिसका चेहरा देखो तो मुस्तफा जाने रहमत याद आ जाए और दामने करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। ऐसा ना हो जो नमाज ना पढ़ता हो, ऐसा ना हो जो रोजा ना रखता हो, ऐसा ना हो जो औरतों से पांव दबाता हो, ऐसा ना हो जो औरतों से जनाब खलत मलत करता हो, ऐसा ना हो जो औरतों के मुंहों पे हाथ रखता फिरता हो, ऐसा ना हो बल्कि खुदा की कसम ऐसा हो जो शरीयत इस्लामिया की पासबानी का हक अदा कर रहा हो। ऐसा पीर होना चाहिए। पीरों के मामले बहुत सचेत रहना, बहुत सचेत रहना। हमारे इलाके में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये बीमारी बड़ी सख्ती के साथ समाज में जनाबे वाला फैलती चली जा रही है। पीरों के मामले में लोग सिर्फ अफवाहों पे ध्यान देते हैं और भीड़ के पीछे भागते हैं। पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब। और कुछ पीर ऐसे हैं कि उनके तुम हाथ चूम रहे हो और कब्र में जाते ही वो डंडे उसके जनाबे वाला, ऐसा हाल उनका हो रहा होगा। अरे जिसका हाल कब्र में खुद ही अबतर हो रहा हो वो अपने मुरीदों को कहां लेके फिरेगा? हजरात मोहतरम, इसलिए पीर ढूंढना तो अच्छा ढूंढना, आंखों से पट्टी हटा देना, अंधभक्ति नहीं करना। हजरात, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, और लोगों इनका दौर आने वाला है। मुफ्ती अब्दुल कय्यूम मैं नहीं, हमारे इलाके का हर आलिम हाफिज कारी इंशाअल्लाह बबांगे दोहल चौराहे के ऊपर खड़े होकर बरमला कह सकता है कि मुफ्ती अब्दुल कय्यूम ने खिदमत इस्लाम का हक अदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। बहुत दूर पहुंच गई बात। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि इस दुनिया में सबसे बड़े आलिम हमारे मुस्तफा हैं। अल्लाह से ऐसा डरे। सुभान अल्लाह। न जान की परवाह। मक्के की जिंदगी तुम उठा के देख लो तुम, वो बरक उलट के देख लो, मगर फुर्सत कहाँ है तुम्हें? नहीं है फुर्सत। पलट उठा के देख लो, जान की परवाह है मुस्तफा को। ये देखो किसी आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन घोट दी। ये देखो फांसी का फंदा, मुस्तफा जा रहे हैं रास्ते से और जनाबे वाला, क्या खता है मेरे नबी की? बस इतना ही तो अल्लाह फरमाता, इतनी ही तो बात है। अल्लाह फरमाता अतुरीदूना अन तक़्तुलू रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। क्या है मौलाना कासिम? क्या तुम चाहते हो एक ऐसे आदमी को मार डालो जिस आदमी का सिर्फ ये कहना कि मेरा रब अल्लाह है? मेरे नबी के फांसी का फंदा डाल दिया, जबान बाहर आ गई, आंखें उबल पड़ी। तुम कहोगे जब मुस्तफा इतने पावरफुल है तो अपने आप को बचाया क्यों नहीं? हो सकता है कहने वाला कह दे तुम्हें दिखाने के लिए, मुअल्लिम हैं, टीचर हैं, तुम्हें बताने के लिए कि दीन के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी उस्ताद टूट सकती है। मुस्तफा फिर जब आपकी आंखें उबलने लगी और जबान बाहर आने लगी, तब कहीं से हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए।